हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कुछ बहुत ही ज़्यादा वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को हम आप लोगों को आज बताने जा रहे हैं, जो क्लास 11th और 12th के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्लास 11th का जो है वो 20 मार्क्स जो है वो हम लोग का 20 मार्क्स हो या कभी 15 मार्क्स का जो बेसिक जो क्वेश्चंस होता है वो हम लोग का क्लास 12th का में पूछा जाता है ना। इसलिए थोड़ा सा हम आप लोगों के लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को सिलेक्ट किए हुए हैं, जिसको आप लोग एग्ज़ाम से पहले एक बार ज़रूर देख लेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है बेसिक का, है ना। उसके बाद फिर हम आगे बताएंगे, ठीक है। तो चलते हैं और देखते हैं ये क्वेश्चंस। देखो, पूछा गया है जैक 2014 में 11th में पूछा गया। इसी टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को 12th में भी एक दो गो रहता है आउटपुट निकालने के लिए। तो वही कहता है कि फाइंड आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड फ्रेगमेंट प्रोड्यूस बाय, है ना। तो सबसे पहले इसमें देखो कि फर्स्ट लाइन जो लिखा हुआ है यहाँ पर हम लोग का फर्स्ट लाइन जो है वो है एक्स, एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल है, और एन का मान कितना है 1000, और सीन किए हम बस इनपुट लेने के लिए कि एक्स का मान क्या होगा, ठीक है। तो एक्स का मान हम जो इनपुट लेते हैं वो पहला क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, एक्स का मान कितना है 2000। तो इस 2000 को क्या करेंगे हम लोग, जो वैल्यू दिया हुआ है उस 2000 को हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे। जो देखो, इसको ये बनाया गया किससे, टर्नरी ऑपरेटर से। और टर्नरी ऑपरेटर जो है हमेशा वो तीन ऑपरेंड को लेता है। कितना ऑपरेंड, 3 ऑपरेंड्स को लेता है। फर्स्ट जो पार्ट ये हुआ, सेकंड पार्ट ये और थर्ड पार्ट ये है ना। तो फर्स्ट पार्ट को जब वो यहाँ पर देखेगा सबसे पहले कि एन का मान कितना हम लोग का है 1000, तो 1000 प्लस एक्स का जो मान है 100, तो एक्स का मान यहाँ कितना लोग का है 2000 है। तो 2000 प्लस 1000 कितना हो गया 3000। तो 3000 जो है क्या वो ग्रेटर देन है 1750 से। तो कंडीशन क्या हो गया लोग का ट्रू। तो जब ट्रू होता है तो ट्रू पार्ट होता है लोग का यहाँ पर, और फॉल्स अगर होगा तो आएगा कहाँ पर, यहाँ पर। तो अभी क्या हो गया लोग का ट्रू हो गया। तो ट्रू हुआ तो 400 जो वैल्यू यहाँ से वो उठेगा और जाके किस में, रिजल्ट नाम का वेरिएबल में बैठ जाएगा। मतलब कॉपी होता है। तो कॉपी हुआ तो क्या करेगा, इसको जो रिजल्ट का जो वैल्यू अभी हुआ कितना 400, तो वो प्रिंट करके दिखा देगा। बस तो आप लोग एग्जाम में क्या करना है कि वहाँ पर लिख देना है कि क्वेश्चन नंबर पहला का जो आंसर क्या होगा हम लोग का 400। इस प्रकार से वहाँ पर मेंशन करना है एग्जाम, है ना। फिर कह रहा है कि उसी प्रकार से यदि हम यहाँ पर एक्स का वैल्यू कितना दिया 1000, तो इस 1000 को क्या करेंगे कि यहाँ पर भी पुट करेंगे एक्स का वैल्यू में, और एन का वैल्यू भी 1000 दिया हुआ पहले से ही। तो 1000 प्लस 1000 कितना हो गया 2000। तो 2000 क्या मोर देन है 1750 से, हाँ है। तो इस केस में, सेकेंड केस में भी तेरा रिजल्ट क्या प्रिंट करेगा स्क्रीन पर 400। अब नेक्स्ट कह रहा है कि अगर एक्स का मान कितना हम लोग का 500 है, तो फिर 500 क्या पुट करेंगे, तो 1000 प्लस 500 कितना हो गया 1500 हो गया। तो 1500 क्या मोर देन है 1700 से, नहीं, फॉल्स हो गया। तो फॉल्स पार्ट में कौन लिखा हुआ 200। तो 200 जो वैल्यू है वो यहाँ से उठेगा, कहाँ बैठेगा लोग का, रिजल्ट नाम का वेरिएबल में रख देंगे। जैसे रिजल्ट नाम का जो वेरिएबल है रखेंगे, तो जब प्रिंट करेंगे तो रिजल्ट इसका वैल्यू क्या प्रिंट करके दिखाएगा लोग का 200, है ना। तो इस प्रकार से, इस तरह से बहुत ही ईजी क्वेश्चन रहता है। अब लोग थोड़ा सा लॉजिक लगा के बनाएंगे तो बहुत ही आसानी से जल्दी बन जाएगा, है ना। देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस तरह क्वेश्चन एक बार आप लोग को बताए भी थे हम। कह रहा है यहाँ पर कि CH का मान है कितना 5, CH का मान कितना 5 है। तो इसको हमको पहले रीड करना है कि सी आउट प्लस प्लस CH स्लेशन है, CH है फिर स्लेशन है। मतलब यहाँ कौन सा इंक्रीमेंट है, प्लस प्लस है, प्लस प्लस CH मतलब प्री की पोस्ट है। तो ये कौन सा इंक्रीमेंट हम लोग का है, ये प्री है। प्री कहता है कि पहले चेंज होगा देन वर्क, है ना। प्री का नियम कहता है कि पहले जो वेरिएबल का जो वैल्यू है पहले उसमें चेंज होगा, मतलब बदलाव होगा, इंक्रीमेंट हो या डिक्रीमेंट होता है। इंक्रीमेंट है तो इंक्रीमेंट मतलब इंक्रीज करेगा। तो CH का वैल्यू कितना हो गया हम लोग का 6 हो जाएगा यहाँ पर। तो फर्स्ट का जो आंसर जब हम लोग वहाँ पर लिखेंगे एग्ज़ाम में,
है ना। तो वहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले हम लोग कि 1 नंबर का आ रहा है कि वाट एबव आउटपुट, उसका आउटपुट क्या होगा। तो पहले 6 प्रिंट करेगा और देखो सिलेक्शन है, मतलब नीचे आके फिर क्या करेगा, जब सी एच का मान बढ़ा तो यह हमेशा के लिए ऑलवेज के लिए बढ़ जाता है। इसलिए यहाँ पर हम सी एच का मान ये वाला वैल्यू को यूज नहीं करेंगे 5, क्योंकि ये ओल्ड वैल्यू है और यहाँ पर मेरा सी एच का वैल्यू न्यू वैल्यू अपडेट हो चुका है। तो जो अपडेट होगा यहाँ पर उसी को हम यहाँ पर अभी यूज़ करेंगे, क्योंकि ये प्री है। हाँ, वही अगर पोस्ट आता तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, सी एच का मान जो यहाँ अपडेट होता है उसको फिर यहाँ लोग मेंशन करते, है ना। तो अभी अपडेट यहाँ हो चुका था कितना हम लोग का 6, तो वही 6 क्या करेगा यहाँ पर भी प्रिंट करेगा। इसलिए पहला का आंसर क्या होगा, 6 और 6 होगा पहला का आंसर। इसका आंसर 6 होगा, है ना। अब कह रहा है 2 नंबर में, तो 2 नंबर का जब हम आंसर लिखेंगे आंसर कॉपी में, तो कह रहा है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ रिप्लेसिंग प्लस प्लस सी एच को हम रिप्लेस कर दिए सी एच प्लस 1 से। तो प्लस प्लस जो सी एच है हम लोग का यहाँ पर देखो सी एच का जो हम लोग का जो वैल्यू था वो है, सी एच का जो यहाँ पर हम लोग वैल्यू दे के रखे थे, है ना। देखो वैल्यू जो यहाँ हम देख रखे थे पहले सी एच का वैल्यू वो था कितना लोग का 5। तो एक कह रहा है कि जहाँ प्लस प्लस सी एच है उसको यहाँ से हटा दो और इसको वहाँ पर बैठा दो सी एच प्लस 1 को। तो न्यू एक्सप्रेशन जो बनेगा हम लोग का वो बन जाएगा ऐसे, प्लस नहीं, वो बन जाएगा हम लोग का कि सी एच प्लस 1 यहाँ पर। तो सी एच का मान देखो पहले से कितना था, 5 था, तो 5 तो यहाँ आएगा ही आएगा, तो 5 प्लस 6। तो सेकेंड में भी पहले क्या प्रिंट करेगा, 6 प्रिंट करेगा, लेकिन ये हमेशा के लिए बढ़ नहीं रहा है, इंक्रीज नहीं हो रहा है। केवल हम सी एच जो वैल्यू है उसके साथ में 1 को रख रहे हैं, पुट कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं ना। लेकिन ऐड होकर के तो होगा ज़रूर, लेकिन सी एच का वैल्यू को में बदलाव नहीं होगा। तो सी एच का जो वैल्यू होगा, जो पहले से इसका ओल्ड वैल्यू था वही ओल्ड वैल्यू, पुराना वैल्यू यहाँ आकर के प्रिंट करेगा। इसलिए सेकेंड का जो आउटपुट होगा वो पहले 6 होगा और देन 5 प्रिंट करेगा। यही सब छोटा छोटा चीज़ को हम लोग को ध्यान में रखना पड़ता है ना। चलो, इसलिए आप लोग ध्यान से देख लेंगे, इस तरह का क्वेश्चन बहुत बार देखो, ये भी क्वेश्चन देखो पूछा हुआ क्वेश्चन हम आप लोग को फिल्टर करके बताएं। जेक में जानते हो कंप्यूटर साइंस में खास करके यही सब तरह का क्वेश्चन को ना उठा के पूछ देता है। क्योंकि एक बात आप लोग को पता रहना चाहिए, झारखंड सरकार के पास गवर्नमेंट कंप्यूटर टीचर है ही नहीं है। आज पूरे झारखंड में एक भी स्कूल नहीं है जहाँ पर गवर्नमेंट कंप्यूटर टीचर है। सब जगह पर अनुबंध पर, वो सिंपल ADCA कोर्स को करके उठा करके वो लोग रख देता है ना। तो लोग क्या करता है, जो हम लोग जैसा ट्यूटर लोग होता है ना उस सबसे क्वेश्चन बनवाता है, बनवा करके तो वो क्या करता है कि पीछे ही क्वेश्चन को उठा करके पूछ देता है बार बार। तो ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है, बार बार रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है ना। देखो सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन का रहा है, हम लोग का कि एज्यूम मानना है पहले कि x का वैल्यू कितना है, हम लोग का 2 है। x का जो वैल्यू है कितना लोग यहाँ पर 2 है, y का वैल्यू 3 है और z का वैल्यू 4 है। तो सबसे पहले जो है हम लोग देखो ये बड़ा ब्रैकेट यहाँ से यहाँ तक है और इसके बीच में यहाँ पर देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक ब्रैकेट में रखा गया है। तो पहले इसका काम कर लेंगे लोग, तब इसका काम देखेंगे, है ना। तो x का मान 2 है, तो 2 यहाँ पुट कर दो। तो क्या 2 लेस देन है y का, हाँ है। तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर जो तुमको रिजल्ट दिया हम लोग का वो ये यहाँ क्या दिया, रिजल्ट हम लोग का दिया 1 दिया। क्या देगा 1, चूँकि x का मान छोटा है 3y से तो 1 दिया। यहाँ पर देखो z का मान कितना है, यहाँ पर 4 और x का मान कितना है 2। तो यहाँ है 4 और यहाँ कितना है x का मान 2। क्या दोनों बराबर है, नहीं। तो जब बराबर नहीं हुआ तो ये तुमको रिजल्ट क्या दिया, 0। ठीक। और एंड का क्या कहता है, एंड का नियम कहता है कि दोनों तरफ ट्रू होगा तभी आउटपुट ट्रू देगा। इसलिए फाइनल रिजल्ट क्या हो गया हम लोग का, यहाँ पर फाइनल जो रिजल्ट बन गया क्या हो गया हम लोग का, फॉल्स हो गया। क्योंकि दोनों ट्रू रहता तब आउटपुट क्या आता है, ट्रू। अब यहाँ पर देखो कह रहा है यहाँ पर रिलेशनल ऑपरेटर का हम लोग यूज़ किए हुए हैं। तो y का जो वैल्यू है देखो कितना है, 3 है और z का वैल्यू कितना 4 है।
तो यहाँ पर पुट कर दो, तो 3 नॉट इक्वल टू 4, क्या 3 4 के बराबर में है? नहीं है, वो हम भी जान रहे थे, इसलिए यहाँ पर क्या होगा 1। और इधर कितना आया था लोग का 0, बीच में क्या लोग का है और है, ये जो और है सो, तो और क्या बोलता है दोनों में से एक भी ट्रू तो आउटपुट ट्रू। इसीलिए इसका फाइनल जो रिजल्ट क्या होगा हम लोग का आंसर 3 का आंसर क्या लिखेंगे लोग 1 लिखेंगे, क्योंकि और में क्या बोलता है एक भी ट्रू तो आउटपुट ट्रू। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं लोग। देखो अगला क्वेश्चन का आ रहा है हम लोग का कि ये भी क्वेश्चन देखो पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये जैक 2012 में, ये 12th में ये क्वेश्चन को पूछा गया है 2022 में। ठीक है, और आप लोग एग्जाम देने जा रहे हैं 2023 में, तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए तुमको हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बता रहे हैं थोड़ा सा। देखो कह रहा है कि एक्स का जे का वैल्यू कितना होगा 5 है, और तो इसका रिजल्ट निकालना क्या होगा सो। ठीक है, तो जब इसका हम लोग रिजल्ट को निकालेंगे, देखो तो वैल्यू को पुट करते हैं, यहाँ देखो कौन पहले काम होगा किसका, ये ब्रैकेट का काम होगा पहले, है ना। तो सबसे पहले यहाँ क्या है जे का वैल्यू कितना 5 है, तो उस 5 का जो वैल्यू है उसको यहाँ पुट कर दो। तो जैसे लोग पुट करेंगे तो प्री के पोस्ट है, तो ये लोग का प्री है, तो प्री का आता है पहले हम बदलाव करेंगे, तो जो जे का जो ओल्ड वैल्यू था वो कितना हम लोग का है 5, तो 5 में से एक बढ़ा दो, कितना हो गया 6। अब हो गया 5 × 6, तो 6 5 जा हो गया 30। अब 30 को हम लोग मॉडुलस करें कितना से 6 से, तो पूरा पूरा कट जाएगा, 6 × 5 = 30, कुछ बचेगा, चूँकि हमको पता ये है मॉडुलस ऑपरेटर, ये देता है क्या लोग का रिमाइंडर, तो रिमाइंडर क्या बचेगा हम लोग का 0 बचेगा, चूँकि पूरा पूरा कट जाएगा, तो क्या बचेगा हम लोग का 0, इसलिए 4 का आंसर क्या होगा हम लोग का 0 नंबर होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो कह रहा है कि जो प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर फॉलो में प्रीफिक्स इंक्रीमेंट जो होता है वो कौन सा नियम को फॉलो करता है, चेंज देन यूज या चेंज यूज देन चेंज। तो प्री मतलब क्या आता है पहले, तो पहले वो चेंज करेगा देन हम लोग यूज़ करते हैं, इसलिए होगा पहला का नंबर ये नंबर होगा, है ना। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछता है जैक में कि कमेंट। तो देखो कमेंट क्या होता है, C++ में कमेंट का मतलब होता है कि किसी लाइन को हाइड करना, इग्नोर करना। ठीक है, इग्नोर करना, किसी भी चीज़ को क्या करना इग्नोर करना, उस लाइन को मतलब हमारा C++ का जो कंपाइलर है ना, वो कंपाइलर उसको नहीं पढ़ना। जैसे अगर हम यहाँ पर लिखे हुए एक स्टेटमेंट देखो बता रहे हैं कि जैसे यहाँ लिख दिया लोग सी आउट, है ना, और यहाँ पर लिख दिए कोटेशन के अंदर में लिख दिए मान लो वेलकम, क्या लिखें वेलकम। अगर हम चाहते हैं कि इस लाइन को हमारा C++ का कंपाइलर नहीं पढ़े, तो कुछ नहीं करेंगे, बस इसके आगे जा कर के हम 2 को फॉरवर्ड स्लैश लगा देंगे, एक सिंगल लाइन। अगर हो सकता है कि एक और लाइन लिखा हुआ रहता, हम चाहते उसको भी नहीं पढ़ेंगे, तो फिर से तुम दूसरा लगा दो। लेकिन सोचो इस तरह से अगर मान लो को 4 लाइन रहेगा, चारों लाइन को अगर नहीं पढ़ना तो बार बार इसको जो कितना यूज़ करेंगे। तो इसीलिए याद रखना कमेंट जो होता है C++ में वो 2 प्रकार का, पहला को बोलते हैं लोग सिंगल लाइन कमेंट और एक को बोलते हैं मल्टी लाइन कमेंट, मल्टी लाइन कमेंट। तो मल्टी लाइन कमेंट के लिए जो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यूज़ करते हैं, पहले देते हैं लोग फॉरवर्ड स्लैश फिर स्टार, और जो लिखना रहता है स्टेटमेंट उसको हम लोग लिखते हैं लास्ट में, फिर स्टार देकर उसको बंद कर देते हैं। और सिंगल लाइन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं इसको, इसीलिए पहले छठा का आंसर क्या होगा B नंबर होगा, जो कि सिंगल लाइन कमेंट के लोग इसको यूज़ करते हैं। वही अगर पूछता है मल्टी लाइन कमेंट तो ये होता है, और इसमें रहता जुड़ा हुआ ये भी रहता। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द सेट ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर, तो कॉमन क्वेश्चन से बहुत बार आप लोग पढ़े होंगे ना, इसलिए सेवन का क्या होगा हम लोग का C नंबर होगा। चलो अगला क्वेश्चन यहाँ कह रहा है कि देखो ये भी क्वेश्चन जो है इस जैक 2021 में एक क्वेश्चन पूछा गया है।
इसलिए तो हम बोले ना कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को दिए हुए हैं, थोड़ा सा जरूर देख लेंगे। इसी टाइप का एग्जाम में क्वेश्चन रहता है, ताकि आपको रिवीजन जब रहेगा तो वहाँ तुरंत आप टिक लगा सकते हैं, समय बचेगा, है ना। तो कह रहा है कि यहाँ पर कि इसका आउटपुट जो होगा वो यहाँ पर क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे y का वैल्यू कितना है, यहाँ 6 है। तो पहले देखो याद रखना कि हाई प्रेसिडेंसी और एसोसिएटिविटी हम आप लोग को बताए थे एक बार, है ना। तो प्रेसिडेंसी सबसे अधिक जो होता है वो होता है यूनेरी ऑपरेटर का, याद रखना है। यूनेरी ऑपरेटर का जो प्रेसिडेंसी होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद होता है बाइनरी का, उसके बाद होता है टर्नरी का। तो यूनेरी ऑपरेटर वैसा ऑपरेटर होता है जो हमेशा एक सिंगल ऑपरेंड को लेता है। देखो यहाँ पर एक यूनेरी ऑपरेटर है प्लस प्लस, जिसके बगल में ऑपरेंड एक सिंगल है y, इसलिए पहले काम इसका होगा तब इसका काम होगा। यही सब मिस्टेक होता है एग्जाम में, जो कि रूल को फॉलो नहीं करता है वो नहीं समझ पाता है ना। तो पहले काम किसका होगा, यूनेरी का। यूनेरी मतलब एक वाला काम पहले होगा, तब होगा बाइनरी का 2 वाला काम, तब होगा हम लोग का 3 वाला काम। नहीं होता, हम लोग दुकान जब जाते हैं, कोई ग्राहक खड़ा रहता है तो बोलते हैं ना, ए बाबू आपको कितना सामान लेना है, बोलते एक सामान। अच्छा ठीक है, उसको एक लेना है, उसको लेके भागो, उसको भगा दो, तब आप तो 5 गो सामान लेंगे तो इत्मीनान से आपको सामान खोलो देंगे रेस्ट करके। इसलिए पहले क्या करते हैं कि हम लोग यूनेरी वाला काम पहले करते हैं, तब 2 वाला काम करेंगे, तब हम लोग 3 वाला काम करते हैं। इसलिए पहले हम लोग यहाँ काम करेंगे किसका, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का, मतलब यूनेरी का। तो y का मान 6 है, देखो बढ़ा दो कितना हो गया 7 प्लस 2 इंटू। अब यहाँ पर जब देखो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जब होता है तो हमेशा के लिए हो जाता है, इसलिए यहाँ पर हम y का वैल्यू 6 पुट नहीं करेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो वैल्यू पुट करेंगे, जो यहाँ हम लोग अभी अपडेट हुआ वही वैल्यू यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। मतलब यहाँ पर क्या होगा हम लोग का 7। अब हम लोग अब क्या करेंगे, फिर से अब यहाँ जोड़ेंगे। तो अब काम को किसका, पहले गुना का हो जाएगा। तो 7 2 जा 14 और प्लस 7 कितना हो गया 21। अब 21 देखो ऑप्शन में है, तो हम लोग का 21 देखो ऑप्शन में है यहाँ पर, है ना। तो 21 क्या होगा हम लोग का, इसका आंसर होगा 21। कोई दिक्कत। चलो अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन का आता है सेट ऑफ टर्नरी ऑपरेटर। तो टर्नरी ऑपरेटर देखो ये भी पूछा है कब, ये 2019 का में पूछा गया क्वेश्चन है ना। ये 2000 कब का है, 19 का है, ठीक है। तो ये तो सिंपल है, इसका आंसर क्या होगा, टर्नरी ऑपरेटर। तो बार बार हम बोलते थे कंडीशनल बोलो या टर्नरी बोलो, इसका जो आंसर जो होगा हम लोग का वो कौन होगा, देखो डी नंबर, क्वेश्चन मार्क, है ना, क्वेश्चन मार्क और कॉलन, इसको बोलते हैं लोग टर्नरी ऑपरेटर, ठीक। देखो अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। ये भी देखो क्वेश्चन पूछा है 2000 जैक 12th में पूछा गया है ना, कि 15 ग्रेटर देन इक्वल टू 15 क्या है, जो कि ये कंडीशनल से है। तो पहले इसको हम लोग जब चेक करेंगे यहाँ पर, है ना, तो 15 क्या ग्रेटर देन 15 है का है, तो ग्रेटर देन नहीं है लेकिन इक्वल टू है ना, तो कंडीशन क्या होगा, ट्रू होगा। तो ट्रू में क्या होगा हम लोग का 15। तो 15 जो है यहाँ से हम लोग का 15 जो है हम लोग का यहाँ से 15 क्या होगा, उठेगा, वो 15 कहाँ जाकर बैठेगा, ए में, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, बी नंबर होगा। अब कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन की बाइनरी ऑपरेटर कौन सा है। तो बाइनरी ऑपरेटर उसको कहते हैं जो हमेशा 2 ऑपरेंड लेता है। तो प्लस प्लस जो है ये हमेशा लेता है कितना, 1 ऑपरेंड, ये लेता है 3 ऑपरेंड, ये लेता है 2 ऑपरेंड, नहीं सॉरी ये भी लेता है 1 ऑपरेंड, तो ये भी है हम लोग का यूनिरी में आता है, ठीक है। और अगला जो हम लोग का वो है अगला तो कुछ ऑप्शन है ये नहीं है। तो इसका मतलब हुआ कि इसका आंसर क्या होगा, कि बाइनरी ऑपरेटर इसमें से एक भी ऑपरेटर हम लोग का नहीं है, इसलिए क्या होगा, नन ऑफ दीज होगा इसका आंसर। फिर कहता है हाउ मेनी ऑपरेंड्स इन दिस एक्सप्रेशन, मतलब ये एक्सप्रेशन में कितना जो हम लोग का वो है ऑपरेंड्स। तो हम आप लोग बता दिए थे कि सभी सिंबल जितना भी होता है, सिंबल याद रखेंगे, सिंबल को लोग क्या बोलते हैं, ऑपरेटर कहते हैं। लेकिन ये पूछ रहा है क्या, ऑपरेंड्स, जो सिंबल नहीं है उसको क्या बोलते हैं लोग, ऑपरेंड्स कहते हैं। तो यहाँ पर के ऑपरेंड देखो, एक ए है, एक बी है, सी है और डी है, कितना हुआ 4।
तो 4 का क्या होगा हम लोग का, यानी 12 का आंसर क्या होगा 4 नंबर। हाँ, अगर वही पूछता कि ऑपरेटर तो कितना बोलते हैं लोग, यहाँ पर 3 ऑपरेटर है। और याद रखिएगा किसी भी एक्सप्रेशन में नंबर ऑफ ऑपरेटर जो होता है ना वो एक लेस होता है, कम होता है, किससे, नंबर ऑफ ऑपरेंड से। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। इसलिए आप ध्यान से एक बार जरूर देख लेंगे, इस टाइप से का क्वेश्चन आप 2-4 क्वेश्चन जरूर आपका एग्जाम में रहेगा। क्योंकि देखो 35 मार्क्स का जो है ना वो टर्म 1 का एग्जाम पेपर रहेगा। तो 35 मार्क्स में सबसे अधिक मार्क्स किससे रहेगा आपका, C++ से रहेगा। ये आप लोग मान के चलिए, मानना क्या 100% है। 35 मार्क्स जो है हम लोग का कहाँ से रहेगा, इसी से रहेगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन के चलते देखा, यहाँ कह रहा है कि द ऑपरेटर विच ऑलवेज वर्क्स ऑन 3 एक्सप्रेशन आर कॉल्ड, क्या उसको कहते थे, तो बते भी कहते हैं लोग, इसको बोलते हैं टर्नरी ऑपरेटर। देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो दिए हैं। कह रहा है कि द एक्सप्रेशन, जो एक्सप्रेशन यहाँ लिखा हुआ हम लोग का, ये एक्सप्रेशन जो यहाँ लिखा हुआ है इज इक्विवेलेंट टू, ये किसके बराबर में लिखा हुआ है, ये प्लस ए इक्वल टू 3, ए प्लस इक्वल टू 3, 3 प्लस इक्वल टू ये 1 प्लस 3। ठीक है, कह रहा है ये एक्सप्रेशन किसके बराबर में है, तो आप लोग को बताए थे हम ना कि ये है शॉर्ट लॉग में। शॉर्ट में जब लिखते हैं तो लोग यूज़ करते हैं प्लस इक्वल टू, एक ये ऑपरेटर होता है माइनस इक्वल टू या मल्टीप्लाई इक्वल टू। तो इस तरह का सिंबल देखो कहाँ पर है, इसमें तो है नहीं, तो कहाँ है, बी नंबर में। देखो प्लस इक्वल टू 3, इसलिए 14 का आंसर क्या होगा हम लोग का, बी नंबर में। असाइनमेंट जो हो रहा है हम लोग का वही शॉर्ट हैंड असाइनमेंट का लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द वैलिड सीक्वेंस टू यूज ऑपरेटर, जो ऑपरेटर को यूज़ करने का जो वैलिड सीक्वेंस है वो कौन सा है। क्या माइनस के बाद काम करते हैं प्लस का, तो सिंपल बात है, अभी तुरंत क्या बताते हैं, पहले काम होता है यूनेरी का, ये आप लोग ध्यान में रखें, यूनेरी देन बाइनरी देन टर्नरी। अगर मान लो यूनिरी नहीं है, कोनो एक्सप्रेस में ऐसा एक्सप्रेशन हो सकता है कि उसमें यूनिरी रहबे नहीं करे, जैसे कौन कौन, एगो प्लस प्लस और एगो माइनस माइनस नहीं रहे, तो कोई दिक्कत नहीं, हम बाइनरी का काम करेंगे पहले और तब काम करेंगे हम लोग टर्नरी का। और मान लो कि अगर यदि किसी एक्सप्रेशन में यूनिरी नहीं है और टर्नरी नहीं है, सिर्फ बाइनरी है, तो बाइनरी जब रहेगा तो हम बताए थे उसका एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी क्या होगा उसका, लेफ्ट टू राइट होता है। बाइनरी का एसोसिएटिविटी हमेशा लेफ्ट टू राइट, याद रखेंगे। लेफ्ट टू राइट का मतलब हुआ कि पहले काम होगा लेफ्ट का तब काम होगा राइट का, एज लाइक बोडमस का जो रूल हम लोग पढ़ के आए थे मैथ में। तो देखो उस तरह का एक्सप्रेशन देखो, इसमें एक जितना भी ऑप्शन दिए हुए हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड, किसी में टर्नरी और यूनरी नहीं है, सिर्फ बाइनरी है। तो पहले हम लोग काम किसका करेंगे, देखो यहाँ पर है हम लोग का स्टार है, फिर प्लस है, फिर रिलेशनल ऑपरेटर का यूज़ किए हैं, ये भी बाइनरी है, देन माइनस है ना। तो सबसे पहले हम लोग काम करते हैं बाइनरी में से, पहले काम करते हैं अर्थमेटिक, याद रखना है, पहले काम किसका होता है, अर्थमेटिक का, तब काम होता है रिलेशनल का, और तब काम होता है हम लोग का किसका, लॉजिकल का। 3 ग्रुप जो सेट होता है, हम बहुत बार बोलते थे कि ये आता है बाइनरी में, याद रखेंगे कि तीनों जो ऑपरेटर किस में आता है हम लोग का, बाइनरी ऑपरेटर का समूह में आता है। और किसी एक्सप्रेशन में अगर ऐसा मिल जाए तो पहले काम करेंगे अर्थमेटिक का, देन रिलेशनल का और देन लास्ट लॉजिकल का। ठीक है, तो अर्थमेटिक तो लॉजिकल तो है भी हम लोग का इसमें नहीं, तो यहाँ पर हम लोग काम करेंगे। देखो इसका परफेक्ट आंसर क्या होगा हम लोग का, वो होगा डी नंबर। क्यों, क्योंकि पहले यहाँ काम होगा मल्टीप्लाई का, तब होगा माइनस का, तब होगा प्लस का, तब होगा लास्ट में रिलेशनल का। 15 का डी नंबर होगा। ठीक है, चलो अब कह रहा है कि इसका आउटपुट क्या होगा। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि ए का वैल्यू 4 है, तो इस कौन सा वैल्यू प्रिंट करेगा, ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर कि डी नंबर। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर लिखे हुए हम लोग ए प्लस 1, इसका मतलब ए का वैल्यू कितना लोग का 4 है, और 4 में से हम एक को जोड़े हैं तो कितना हो गया 5। तब 5 हुआ, तो 5 को कहीं हम पुट नहीं किए हैं किसी में,
ए का जो पुराना वैल्यू है वही रहेगा, हाँ, लेकिन 5 प्रिंट करेगा। तो 5 यहाँ भी है, यहाँ भी, सब में 5 है। ठीक है, तो चलो भाई 5 तो कॉन्फिडेंट हो गया। अब जब नीचे जब आएंगे हम लोग यहाँ पर, तो यहाँ लिखा हुआ प्लस प्लस ये, तो प्लस प्लस अब ये है, इसका मतलब है कि ये पुराना जो वैल्यू ए का जो वैल्यू है 4, उसी को ये लेके आएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर बढ़ा नहीं था, केवल हम यूज़ किए थे। पर ये दिन से नहीं देखी थी, पर ये दिन से नहीं देखी है। ठीक है, तो वो बढ़ेगा नहीं, तो जो पुराना वैल्यू है उसी को लेकर आएगा वो। तो ये पहले, अब यहाँ पहले बढ़ेगा तब काम करेगा। तो ये का वैल्यू 4 था, तो बढ़ के कितना हो गया 5। तो यहाँ देखो बीच में क्या है, कॉमा, तो 5, 5 प्रिंट करेगा। आंसर क्या होगा, सी नंबर। ठीक है, चलते अगला क्वेश्चन की ओर। देखो इसमें कह रहा है इसका आउटपुट क्या होगा। तो याद रखना कि मॉडुलस जो ऑपरेटर जो होता है कभी भी जो है फ्लोट के साथ काम नहीं करता है, और जब कोई भी संख्या p/q के रूप में रहता है, तो जो न्यूमरेटर के साथ जो सिंबल होता है ना, वही इसका आउटपुट का भी साइन होता है। इसको डिनोमिनेटर से मतलब उसको बोलते हैं हिंदी में हर से इसको मतलब नहीं रहता है, इसको हमेशा मतलब रहता है किससे, न्यूमरेटर से, मतलब अंश से। तो यहाँ पर देखो दिया हुआ है 13 को डिवाइड करना है 2 से, मतलब इस तरह से डिवाइड करते हैं तो 6 2 कितना हुआ 12, बचा कितना 1। तो 1 यहाँ भी है, ए में भी और बी में भी। तो अभी क्या बोले हम कि न्यूमरेटर के साथ जो चिन्ह रहेगा उसका वही इसका आउटपुट का साइन होगा, मतलब -1 हो, चूँकि 13 के साथ माइनस लगा हुआ है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन को चलते हैं। कहता है नॉट ए C++ ऑपरेटर। कौन C++ ऑपरेटर नहीं है? तो देखो डबल इक्वल टू तो है हम लोग का, लेस देन इक्वल टू भी हम लोग का है, एंड भी है, ये तो है, लेकिन ये उल्ट यहाँ पर अपोजिट दे दिया गया। मतलब अगर ये रहता क्वेश्चन मार्क ऐसे और ऐसे रहता तब ये सही होता, इसीलिए ये गलत है हम लोग का। बी नंबर हम लोग का नहीं है। अब यहाँ कहता है कि हाईएस्ट प्रेसिडेंसी किसका होता है, यूनरी का, बाइनरी का, असाइनमेंट का, टर्नरी का। तो बताइए क्या थे बार बार कि हाईएस्ट प्रेसिडेंसी किसका होता है, यूनरी का, याद रखना है ना। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जब इसको इवेल्युएट करेंगे तो इसका वैल्यू क्या होगा इस एक्सप्रेशन का। तो सबसे पहले हम लोग काम करेंगे डिवाइड का, फिर काम करेंगे मल्टीप्लाई का, तब काम करेंगे परसेंटेज का। देखो तीनों जो है ना वो अर्थमेटिक ऑपरेटर है। आज यदि सेम ग्रुप का ऑपरेटर अगर मिल जाता है ना, तो हमेशा तो उसका एसोसिएटिविटी जो इसका होता है वो होता है लेफ्ट टू राइट होता है। तो पहले काम करेंगे डिवाइड का, तो 4/3 कितना आएगा 1, और 1 को मल्टीप्लाई कर दो कितना से 5 से, तो 5 बन जाए 5, कितना हो गया 5, और 5 को मॉडुलस कर दे कितना से 2 से, तो कटेगा नहीं, तो 2 दूनी 4, तो कितना बच गया रिमाइंडर 1। तो इसका आंसर क्या होगा 20 का बी नंबर होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखो टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ x। देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहता है टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ x बाय 3। यदि x का मान को हमको 3 से इंक्रीज करना है, तब सही एक्सप्रेशन कौन सा है, सो कह रहा है। तो हम लोग देखो यहाँ पर ये तो लोग मैथमेटिक्स के नियम से लिखे हुए हैं कि x = x + 3। तो हम लोग तो x का मान को 3 से ऐसे बढ़ा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और ये हम लोग शॉर्ट हैंड यूज़ किए हुए, ये भी यूज़ कर सकते हैं, इसलिए इसका परफेक्ट आंसर क्या होगा, सी नंबर होगा, बोथ। ठीक है, हाँ। अब देखो ये क्वेश्चन, देखो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ n बाय 1, हमको n का मान को 1 से इंक्रीज करना है। तो कौन सही एक्सप्रेशन है, यदि n का मान यहाँ 4 दिया हुआ है, लेकिन जो भी है सपोज के लिए n का मान 4 है और हमको क्या करना है, n का मान को 4 है तो हमको करना है उसको 5। तो कौन सा एक्सप्रेशन लिखेंगे ताकि वो सही हो जाए। तो देखो अभी हम तुरंत बताए थे प्लस इक्वल टू माइनस इक्वल टू, जो शॉर्ट हैंड होता है असाइनमेंट के साथ वो तो यूज़ कर ही सकते हैं। तो इसलिए पहला का तो आंसर सही हम लोग का है, इससे हम एक बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हम इंक्रीमेंट का यूज़ किए, प्री का कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ तो रहा है। क्वेश्चन में ये नहीं कह रहा है कि पहले और बाद में। अगर सपोज के लिए अगर यहाँ रहता, इस जगह पर अगर रहता हम लोग का n++ तो भी सही होता, क्योंकि क्वेश्चन में ये नहीं लिखा हुआ कि हमको पहले बढ़ाना है एक n का वैल्यू को कि बाद में बढ़ाना है। सो
इसलिए इसका भी परफेक्ट आंसर क्या होगा हम लोग का, ऑल ऑफ दीज होगा। कौन होगा, ऑल ऑफ दीज। कोई दिक्कत, मैंने इसका जो आंसर 22 का जो आंसर क्या होगा हम लोग का, ऑल ऑफ दीज होगा, ऑल ऑफ दीज। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखो कह रहा है कि फाइंड आउटपुट, इसका आउटपुट क्या होगा यदि ए का मान 3 दिया, बी का मान 5 है, सी का मान 2 है, तो इसका वैल्यू क्या होगा। तो देखो सबसे पहले है कि रिलेशनल का यूज़ किए हैं और रिलेशनल के लेफ्ट साइड में नॉट का यूज़ किए हैं। तो ए का जो वैल्यू है वो हम लोग का है 3। तो क्या 3 जो है क्या वो लेस देन है 2 का, तो नहीं, कंडीशन क्या हो गया, ये क्या दिया हम लोग का, आउटपुट फॉल्स दिया। लेकिन आगे क्या लगा है, नॉट। नॉट क्या कहता है कि जो आउटपुट आएगा उसका उल्टा कर देगा, तो क्या होगा इसका आंसर 1 हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए लेस देन बी एंड सी लेस देन ए, इसी के आधार पर क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो ए का जो वैल्यू कितना है यहाँ पुट कर दो, ए का वैल्यू कितना है 3, तो 3 लेस देन है बी का वैल्यू कितना है 5, तो 3 लेस देन 5 है, हाँ है, तो क्या हुआ आउटपुट 0। एंड सी का वैल्यू कितना है 2, तो 2 जो है क्या वो ग्रेटर देन है ए का, नहीं, तो यहाँ क्या हो गया हम लोग का, ये हो गया फॉल्स। ठीक है, ये क्या हम लोग हो गया, फॉल्स हो गया। ए का मान 3 था, तो 3 छोटा है बी से, हाँ है, तो यहाँ पर आउटपुट 1 दिया था हम लोग का, हाँ देखो 3 छोटा था हम लोग का 5 का ना, तो आउटपुट क्या दिया था 1 दिया, लेकिन बीच में क्या एंड है, तो एंड कहता है कि दो सब ट्रू का तभी ट्रू होगा, इसीलिए आंसर क्या होगा इसका 0 हो जाएगा। हाँ अगला क्वेश्चन देखो कह रहा है यहाँ पर ए लेस देन सी, ए का वैल्यू 3 है और सी का वैल्यू देखो यहाँ कितना है 2, तो क्या 3 जो है वो लेस देन 2 का है, तो आउटपुट क्या दिया फॉल्स, नहीं है। लेकिन बी का वैल्यू कितना है 5, तो 5 क्या बड़ा है सी से, सी का मान कितना है 2, तो ये आउटपुट क्या दिया 1, लेकिन बीच में क्या लगा है और का साइन लगा है, इसे दोनों में से एक 2 है ना, हाँ इसलिए इसका आंसर क्या होगा 1 होगा, तो 1 होगा। लेकिन यहाँ पर ये आंसर इसका गलत हो, मिस्टेक हो गया है, प्रिंटिंग मिस्टेक, इसको यहाँ 1 कर लेंगे, ये 1 प्रिंट करेगा, है ना। चलो टाइपिंग मिस्टेक किया था। हाँ अब कह रहा है कि विच सिंबल प्रोड्यूस आउटपुट इन 0 and 1 फॉर्म ऑलवेज, कौन सा इसमें से यहाँ तक में कौन सा ऐसा ऑपरेटर है जिसका यूज़ जब हम करेंगे तो आउटपुट हमेशा वो जो देगा ना वो 0 देगा या तो वो 1 देगा, इसके अलावा वो तीसरा कुछ दे ही नहीं सकता है। तो क्या होगा आंसर हम लोग का डबल इक्वल टू, चूँकि याद रखना है कि डबल इक्वल टू जो है ना हम लोग का रिलेशनल ऑपरेटर है। ठीक है, क्या हम लोग का रिलेशनल ऑपरेटर है ना। चलो इस तरह से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम आप लोगों को बता दिए हैं, याद रखना। अब कह रहा है कि इसमें से कि वो कौन सा ऑपरेटर है जो फाइंड करता है रिमाइंडर, तो अभी बच्चों ने बताए थे मॉडुलस। लोवेस्ट प्रेसिडेंसी सबसे कम रैंक किसका होता है, इतने इसमें से याद रखना इक्वल टू का रैंक सबसे कम होता है, क्योंकि सबसे लास्ट में काम किसका करते हैं इक्वल टू का। अब देखो यहाँ दिया हुआ है ए बी सी दिया हुआ है, ए का वैल्यू कुछ नहीं है लेकिन बी और सी का वैल्यू दिया हुआ कितना, बी का 3 और सी का 2। तो याद रखना है कि ये जो इक्वल टू जो ऑपरेटर होता है हमेशा राइट टू लेफ्ट काम करता है, मतलब कि जो राइट में जो वैल्यू कितना भी 2, तो वही 2 कहाँ चला गया बी में, और वही बी कहाँ दे दिया ए में, मतलब ए का भी वैल्यू कितना हो गया लोग का 2, बी का वैल्यू कितना हो गया 2 और सी का वैल्यू कितना हो गया 2, सब का वैल्यू कितना हो गया 2 2 2 हो गया, और सबको आपस में जोड़ दो तो कितना हो गया 6। इसीलिए हम लोग का इसका आंसर क्या होगा, हम लोग का 6 होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सही कंडीशन दिया हुआ C++ का। तो देखो ये तो कंडीशन है नहीं, क्योंकि इसको कहते हैं ये हम लोग का प्लस का यूज़ किए हुए हैं, ये इसलिए ये भी गलत हो गया। ये भी गलत इसीलिए है क्योंकि हम लोग यहाँ यूज़ किए ए इक्वल टू ग्रेटर देन बी, ऐसा नहीं होता है, जब भी होता है तो होता है ए लेस देन इक्वल टू बी, तो ये भी गलत हो गया। और ये इक्वल टू बी का मतलब होगा कि बी का मान कहाँ चला, ये मतलब इसको कंडीशन नहीं कहते हैं। तो कंडीशन कौन हम लोग का बी नंबर, क्योंकि जब भी हम लोग रिलेशनल का यूज़ करेंगे तभी बनता है कंडीशन। ठीक है, चलिए तो इस तरह से जो इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चन आज आप लोग को बताए हैं इसको आप लोग शुरू से एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे, देख लेंगे, क्योंकि इस टाइप से एक क्वेश्चन 100% आप लोग का एग्जाम में रहेगा। ठीक है, चलते हैं, थैंक यू।